नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मैं ऐसा क्यों हूँ। पट्टू तोता बड़ा उदास बैठा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो। तोता बोला, मैं अपनी इस अटपटी चोंच से नफरत करता हूँ। पट्टू लगभग रोते हुए बोला। माँ बोली, तुम अपनी चोंच से नफरत क्यों करते हो, इतनी सुंदर तो है। माँ ने समझाने की कोशिश की। पट्टू बोला, नहीं, बाकी सभी पक्षियों के चोंच कहीं अच्छी है। बिरजू बाज, कालू कौवा, कोयल सभी के चोंच मुझसे अच्छी है, पर मैं ऐसा क्यों हूँ। पट्टू उदास बैठ गया। माँ कुछ देर शांत से बैठ गई। उसे भी लगा कि शायद पट्टू सही कह रहा है। पट्टू को समझाए तो कैसे। सभी उसे एक सुझाव आई। पट्टू को ज्ञानी काका के पास भेजा जाए, जो पूरे जंगल में सबसे समझदार तोते के रूप में जाने जाते हैं। माँ ने तुरंत ही पट्टू को काका के पास भेज दिया। ज्ञानी काका जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़े पुराने पेड़ के शाखा पर रहते थे। पट्टू उनके समक्ष जाकर बैठ गया और पूछा, काका, मेरी एक समस्या है। काका ने बोला, प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या दिक्कत है, बताओ मुझे। काका बोले। पट्टू बताने लगा, मुझे मेरी चोंच पसंद नहीं है। ये कितनी अटपटी सी लग रही है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। वहीं मेरे दोस्त बिरजू बाज, कालू कौवा, कोयल सभी के चोंच कितने सुंदर हैं। काका बोले, सो तो है, इसकी चोंच तो अच्छी है। खैर, तुम ये बात बताओ, क्या तुम्हें खाने में केचुए और कीड़े मकोड़े पसंद है। पट्टू ने बोला, छी, ऐसी बेकार चीज़ें तो मैं कभी न खाऊं। पट्टू ने झट से जवाब दिया, अच्छा छोड़ो, क्या तुम्हें मछलियाँ खिलाई जाए। काका ने पूछा, या फिर तुम्हें खरगोश और चूहे परोसे जाए। पट्टू ने बोला, बे, क्या काका, कैसी बात कर रहे हो आप, मैं एक तोता हूँ, मैं ये सब खाने के लिए नहीं बना हूँ। पट्टू नाराज होते हुए बोला, काका बोले, बिल्कुल सही। काका बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था। ईश्वर ने तुम्हें कुछ अलग तरीके से बनाया है। जो तुम पसंद करते हो वो तुम्हारे दोस्त को पसंद नहीं आता है, और जो तुम्हारे दोस्त पसंद करते हैं वो तुम्हें नहीं पसंद आएगा। सोचो, अगर तुम्हारे चोंच जैसी है वैसी नहीं होती तो क्या तुम अपनी फेवरेट ब्राज़ीली अखरोट खा पाते? नहीं ना। इसलिए अपना जीवन में ये सोचने में न लगाओ कि दूसरे के पास क्या है क्या नहीं है। बस ये जानो कि तुम जिन गुणों के साथ पैदा हुए हो उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग करो। कैसे किया जा सकता है और उसे अधिक से अधिक कैसे विकसित किया जाए। पलटू काका की बात समझ में आ चुका था। वह खुशी खुशी अपने माँ के पास वापस लौट आया। पलटू तोते की तरह ही बहुत से लोग अक्सर अपने पॉजिटिव पॉइंट को काउंट करके खुश होने के बजाय दूसरे की योग्यता और उपलब्धियां देखकर कंपोजिशन में लग जाते हैं। फ्रेंड्स, दूसरे को देखकर कुछ सीखना और कुछ कर गुजरने के लिए आत्मसात होना तो ठीक है, पर बेकार के कंपटीशन कर किसी से ईर्ष्या करना हमें डिसपॉइंट ही करता है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम सब अपने आप में यूनिक, और हमारे पास जो एबिलिटी है उसे क्वालिटी में उन्हीं का प्रयोग कर के हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। पराजय तब नहीं होती है जब आप गिर जाते हो। पराजय तो तब होती है जब आप उठने से भी इनकार कर देते हो। कहानी पसंद आई हो, एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।